हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक पेंट, क्विक रिवीजन करेंगे हम पेंट पे। तो पेंट को चुनने की खास वजह ये है कि अगर हम टिम्बर, ब्रिक्स या फिर सीमेंट की बात करते हैं तो बीएमसी में जो ये टॉपिक है, इनका जो सिलेबस का कवरेज है वो ज़्यादा बड़ा है। पर अगर हम पेंट की तरफ देखें तो इसका प्लस पॉइंट क्या है कि जो इसके टॉपिक्स हैं, जो इसके सब टॉपिक्स हैं, उनका जो सिलेबस का कवरेज है वो कम है। और अगर इसके मार्क्स के वेटेज की बात करें तो मार्क्स वेटेज जो है वो इसका बहुत ज़्यादा है। तो आजकल इसके पेंट से जो हमारे क्वेश्चन है वो बहुत फ्रिक्वेंटली आस्क्ड है, तो इस टॉपिक को हमने पहले चुना है। तो अगर हम पेंट की बात करते हैं तो आज पेंट को पूरा कवर कर देंगे एक ही लेक्चर में। तो पेंट को देखते हैं। तो पेंट बेसिकली क्या है? अगर हम बात करें तो जैसे टिम्बर का सरफेस हो गया, जो हमारे वुड है, जो टिम्बर हो गए, या फिर मेटल का सरफेस है, या फिर जो हमारी वॉल्स है जिस पे प्लास्टर हो चुका है। तो जो प्लास्टर सरफेस है उन पे जो हम एक आउटर की लेयर प्रोवाइड करते हैं एटमॉस्फेयर से बचाने के लिए, रेनफॉल से बचाने के लिए, सनलाइट से बचाने के लिए। तो एक प्रोटेक्टिव लेयर जो प्रोवाइड करते हैं, तो एक ये तरीके से सुरक्षा का कवच की तरह काम करता है। दूसरा, वहीं पे साथ साथ क्या है, ये एक प्लीजेंट अपीयरेंस भी देता है। जैसे कि अभी हम लेक्चर कर रहे हैं, तो जैसे आप लेक्चर सुन रहे हो तो आप जिस चार दीवारी के अंदर बैठे हैं तो वहां पर भी पेंट होगा। पेंट से सब किसी को जानकारी है, बचपन से अभी तक किसी ना किसी ने कहीं ना कहीं पेंट तो देखा ही है। तो अब इसके दो काम हो गए। एक तो क्या करता है, ये प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम कर रहा है, तो ये बहुत सारी चीज़ों से बचा रहा है। कौन से सरफेस पे? जिस सरफेस पे हमने अप्लाई किया है। तो वो सरफेस हो सकता है टिम्बर भी हो सकता है, मेटल भी हो सकता है, या फिर एक प्लास्टर सरफेस भी हो, वॉल जो है हमारी इंटरनल वॉल भी हो सकती है और एक्सटर्नल वॉल भी हो सकती है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं तो साथ ही साथ उसी टाइम पे ये एक प्लीजेंट अपीयरेंस भी देता है, कि मतलब देखने को अच्छा लगे, जैसे आंखों को बहुत प्लीजिंग हो। एक अच्छा सा कलर हम अपने रूम में लगाते हैं कि हमें देखने में मजा आए, या फिर मतलब हमें उस रूम में एक लिविंग सी फीलिंग आए। तो ये सब बहुत सारे आजकल चल गया है कि वाइब आनी चाहिए, तो वाइब भी आए। तो इस तरीके से हम एक पेंट करते हैं। वहीं पे बचपन से हमने देखा है तो पेंट क्या है, एक लिक्विड फॉर्म में होता है। सबसे पहली बात ये किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, एक लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। और अगर जो हम पेंट का डब्बा खरीद के लाते हैं और सीधे हमने उसको ब्रश कर दिया, तो जैसे वो जो पेंट लेके आए हो, उससे पूरे पर्टिकुलर जो सरफेस जिस पे हमें पेंट करना है उसमें नहीं कर पाएंगे। तो हम उसमें एक बहुत सारी जो आगे चीज़ें देखेंगे, हम उसमें कुछ कुछ चीज़ें मिलाते हैं कि उसकी जो विस्कोसिटी है वो कम हो सके, मतलब जो उसका गाढ़ापन है वो कम हो सके, और वो एक लार्ज कवरेज एरिया को कवर कर सके। तो अब क्या कह रहा है कि जो पेंट है वो एक लिक्विड फॉर्म में होता है, और उसमें हम कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट मिलाते हैं, कुछ पदार्थ मिलाते हैं जो कि एवोपरेट हो जाते हैं जब हम लगा देते हैं। तो जब हमने पेंट को किसी पे लगा दिया, जो सरफेस है उस पर हमने कोट कर दिया, तो उसके बाद क्या होगा कि कुछ पदार्थ होते हैं, कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट है जो उसमें एवोपरेट हो जाते हैं। जैसे ही उसमें थोड़ा सा लगाया, थोड़ा टाइम के बाद वो एवोपरेट हो जाएंगे, और एक हार्ड कोटिंग जिस सरफेस पे लगाई है उस पर छोड़ जाते हैं। तो हार्ड कोटिंग भी छोड़ जाते हैं। अब इसका एक और प्लस पॉइंट है कि ये क्या करता है, जिस सरफेस पे हमने लगाया उस सरफेस को ड्यूरेबल बनाता है। जैसे कि मान लो अगर पेंट नहीं लगाया तो उस पर धूप पड़ेगी, और फिर बहुत सारी चीज़ें होती रहती है, पानी गिरा तो उस, या फिर अगर हमने आयरन का मटेरियल है, जो हमारा मेटल है, उस पे फिर हवा ववा लगेगी तो रस्टिंग हो जाएगी। तो सरफेस की लॉन्ग लाइफ के लिए, एक बहुत अच्छे टाइम तक के लिए, हम ड्यूरेबल रहने के लिए हम पेंट करते हैं। वहीं पे अगर हम मेटल की बात करें तो कोरोजन से बचाने के लिए भी पेंट करते हैं। तो हम फटाफट देख लेते हैं कि पेंट का क्या बात की। एक तो पेंट हमारे लिक्विड फॉर्म में होता है, जब हम उसको किसी सरफेस पे लगा देते हैं तो वो, उसके अंदर कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो एक टाइम के बाद एवोपरेट हो जाते हैं, और जब वो एवोपरेट हो जाएंगे तो हमारी एक कोटिंग छोड़ जाते हैं, एक हार्ड कोटिंग उस पे पेंट की, हमारी जो हमारा पूरा सरफेस है उस पे छोड़ जाते हैं। वहीं पे एक तरीके से ये प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करता है, और एक आंखों को देखने के लिए बहुत अच्छी अपीयरेंस आने के लिए, एक बहुत प्लीजेंट अपीयरेंस आता है। वहीं पे जिस सरफेस पे हमने लगाया है उसकी एक लाइफ को बढ़ा देता है, मतलब ड्यूरेबल बना देता है, और जो लाइफ है उसकी उसको बढ़ा देता है। वहीं पे अगर हम मेटल में यूज करते हैं तो वो कोरोजन से भी उसे प्रिवेंट करता है। तो अब हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ पेंट की। तो अगर हम पेंट की बात करते हैं तो पेंट बहुत सारे फंक्शंस प्रोवाइड करता है। ऑब्वियसली इसको लगा रहे हैं हम, इसको इतना पढ़ रहे हैं, तो बहुत सारे फंक्शन होंगे। ये हमारा मेंस के क्वेश्चन के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज पेंट एंड फंक्शंस ऑफ पेंट। ये सारे पॉइंट आप याद कर सकते हो। सबसे पहली बात कि एक तो ये स्मूथ और आंखों के लिए बहुत अट्रैक्टिव सरफेस बनाता है। कोई भी जिस भी हमने सरफेस पे उसको अप्लाई किया है तो उसको एक बहुत ही अच्छा लुक देता है। आंखों के लिए बहुत मतलब आंखों को बहुत सुकून मिले, या फिर दूसरे को भी देखने में अच्छा लगा, इस तरीके का अट्रैक्टिव सरफेस बनाता है। वहीं पे अगर हम किसी डेकोरेटिव पीस पे लगाते हैं तो डेकोरेटिव इफेक्ट भी देता है। तो सबसे पहले बात है, स्मूथ बनाता है, सरफेस को अट्रैक्टिव बनाता है। अगर हम मेटल स्ट्रक्चर्स पे यूज़ कर रहे हैं तो उसको कोरोजन फ्री बनाएगा। और हम जैसे एक्सटर्नल वॉल पे यूज़ करते हैं, तो एक्सटर्नल वॉल पे क्यों यूज़ करते हैं कि जो वेदरिंग इफेक्ट है बाहर, धूप की वजह से, बारिश की वजह से, जो हमारा पूरा सरफेस है वो उसको डिटियोरेट होने से या फिर उसको खराब होने से उसको बचाता है। तो हमारा क्या है, वेदरिंग इफेक्ट जो होती है एटमॉस्फेयर की वजह से, उससे भी बचाता है। वेल अगर हम डेकोरेटिव सरफेस पे यूज़ करते हैं तो उसमें एक बहुत ही अलग तरीके का चार्म लाने के लिए, डेकोरेटिव इफेक्ट के लिए किसी भी सरफेस पे यूज़ किया जाता है।
ये बैक्टीरिया और फंगी से भी बचाता है। तो जो फंगाई और बैक्टीरिया होते हैं, तो जो हमारा किसको बचाता है? वुड वर्क को, जो हमारी लकड़ियाँ हैं, उसमें हमारा बैक्टीरिया लगने के चांसेस सबसे ज़्यादा है। लेकिन अगर हमने एक प्रोटेक्टिव लेयर जो हमारा पेंट है उसको प्रोवाइड कर दिया, तो ये क्या करेगा? बैक्टीरिया और फंगाई से भी बचाएगा। तो ये एक एमसीक्यू भी बन सकता है, ये सारे ऑप्शन दे देगा कि पूछ लेगा कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ पेंट? ऑल करेक्ट, वन करेक्ट, ऐसे करके ऑप्शंस आ सकते हैं। तो आप याद रखिएगा कि एक तो ये स्मूथ सरफेस देता है, अट्रैक्टिव सरफेस बनाता है, डेकोरेटिव पीसेस को डेकोरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है, मेटल सरफेसेस पे कोरोजन फ्री बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। जितने भी एटमॉस्फेयर से हमारे प्रॉब्लम हो सकती है, तो उस सरफेस को एटमॉस्फेयर की वजह से जितनी भी खराब हो सकती है, वेदरिंग हो सकती है, उससे बचाने के लिए यूज़ किया जाता है। अगर हम वुड वर्क पे लगाएंगे, तो वुड वर्क पे बैक्टीरिया और फंगाई के की वजह से जो भी दिक्कत आएगी, उसको बचाने के लिए यूज़ किया जाएगा। तो ये सब हमारे पेंट के फंक्शन हो गए। वहीं पे अगर हम बात करते हैं, तो अब कंपोनेंट ऑफ पेंट देख लेते हैं कि पेंट में क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। तो ये जितने भी 6 चीज़ें हैं, इसी को मिला के हमारा एक पूरा पेंट बनता है। सबसे पहला बेस है। इसको और डीप अभी आगे की स्लाइड्स में हम देखेंगे कि और ये डीप कैसे मतलब इनके बारे में और भी क्या फंक्शंस पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहला हो गया बेस, फिर हमने उसमें व्हीकल मिलाया। व्हीकल क्या होता है? जैसे हम व्हीकल को यूज़ करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, उसी तरीके से यहाँ पे व्हीकल क्या है? जो बेस है ना, वो हमारा एक सॉलिड सब्सटेंस है। उसको पेस्ट में बनाने के लिए जिस पदार्थ को यूज़ किया जाता है, उसे व्हीकल कहा जाता है। तो वो क्या करेगा? सॉलिड से पेस्ट की तरफ जो ले जा रहा है, वो जो पूरा एक कैरियर की तरह काम कर रहा है, उसी को व्हीकल बोलेंगे। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ले जाएगा। फिर पिगमेंट, जो कि कलर प्रोवाइड करने के लिए यूज़ किया जाता है। ड्रायर, नाम से ही आप देख रहे हो कि सूखने के लिए यूज़ किया जाता है, कि पेंट है हमारा जल्दी सूख सके, ड्राई हो सके, तो हम और फर्दर उस पे अपना काम कर सकते हैं। फिर वहीं थिनर की बात करें और एक्सटेंडर की बात करें, तो थिनर क्या, जैसे आप पेंट का डिब्बा लाते हो, उसको अगर लगाओगे तो वो वहीं के वहीं रह जाएगा। तो उसकी वजह से क्या है, हमें कुछ ऐसे मटेरियल मिलाने पड़ेंगे कि जो उसकी जो थिकनेस है, जो उसकी विस्कोसिटी है, वो कम हो सके, वो एक लंबे कवरेज एरिया पे फैल सके। वहीं पे अगर हम एक्सटेंडर की बात करें, फिलर की बात करें, तो ये वॉल्यूम को इंक्रीज करने के लिए, जो वॉल्यूम पिगमेंट वॉल्यूम पिगमेंट वॉल्यूम होता है हमारे पेंट का, उसको इंक्रीज करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो अब सबसे पहले हम बेस की तरफ बढ़ते हैं। तो अगर बेस की बात करें, तो ये एक सॉलिड सब्सटेंस है। तो सॉलिड सब्सटेंस है। तो सबसे पहली बात, जैसे बचपन में हमने चूना आता था, तो चूने के जैसे मिट्टी के ढेले होते हैं, चूने के ढेले होते हैं, वैसे ही है। तो बेस क्या हो गया? हमारा एक सॉलिड सब्सटेंस है, जो कि क्या करते हैं, हम इसमें अभी हम आगे व्हीकल मिलाएंगे और एक पेस्ट की फॉर्म में बनाएंगे। तो ये बेसिकली किस चीज़ों से बचाता है? तो जो हमारी पेंट की सरफेस है, उस पे श्रिंकेज होने से बचाता है, ड्राई होने से बचाता है। तो किस-किस से प्रिवेंट करता है? श्रिंकेज होने से प्रिवेंट करता है। श्रिंकेज का मतलब क्या है? जो सिकुड़ना हो गया, उसकी वजह से क्रैक भी आ सकते हैं, तो और ड्राई होने से बचाता है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं अगले पॉइंट की, तो पेंट क्या है? पेंट की जो फ़िल्म है वो हार्डर होती है। तो अगर हमने बेस उसमें मिला दिया, तो वो हार्डर हो जाएगी। और एब्रेशन, एब्रेशन क्या है? मतलब कि रगड़ गया कभी गलती से, फिजिकल कोई डैमेज हो गया, तो उससे बचाता है। और सरफेस की ड्यूरेबिलिटी बढ़ाता है। वही जो हम सरफेस पे, जिस सरफेस पे भी हम पेंट अप्लाई करेंगे, तो उसकी जो पूरी लाइफ साइकिल को इंक्रीज किया है, जो उसका टाइम पीरियड है, उसको इंक्रीज करता है। कौन? हमारा बेस की वजह से। पेंट में जो बेस प्रेजेंट है, वही हेल्पफुल है हमारे इस जो पेंट है हमारा, पेंट के जिस सरफेस पे अप्लाई किया है, उसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ाने में। अगर हम बात करें, तो कुछ बेस हमें याद होने चाहिए। तो अगर हम वुडन सर्फेसिस पे बात करें, तो वुडन सर्फेसिस पे हम है ना व्हाइट कलर का पेंट यूज़ करते हैं ना, उसके लिए जो हमारा बेस यूज़ होगा, वो व्हाइट लेड है। वहीं पे अगर हम वुडन सर्फेस पे प्राइम कोटिंग की बात करें, तो हमें एल्युमिनियम पाउडर यूज़ करना पड़ता है। तो वुडन सर्फेस पे अगर पेंट करना है, तो उसके अंदर जो बेस यूज़ हुआ है, वो कौन सा हो गया? व्हाइट लेड। और अगर हम प्राइम कोटिंग प्रोवाइड कर रहे हैं हमारे वुडन सर्फेस पे, तो उसके अंदर जो बेस है, वो कौन सा हो गया? हमारा एल्युमिनियम पाउडर। अगर हम बात करते हैं अपने आयरन सरफेस की, तो आयरन सरफेस पे हम कौन सा प्रोवाइड करते हैं? अगर पेंट प्रोवाइड करना है, तो उसमें बेस होता है हमारा रेड लेड। वहीं पे अगर हम प्राइम कोटिंग प्रोवाइड करते हैं हमारे आयरन सरफेस पे भी, तो उसमें भी रेड हमारा ऑक्साइड प्रोवाइड किया जाता है। कुछ सरफेस एरिया होते हैं जो हमारे सल्फर से अफेक्टेड होते हैं, तो कुछ सरफेस एरिया है जो हमारे सल्फर से अफेक्टेड है, तो वहाँ पर हम किस तरीके का पेंट यूज़ करते हैं? उस पेंट के अंदर हमारा जो बेस होता है, वो हमारा जिंक ऑक्साइड होता है। वहीं पे अगर हम जिंक ऑक्साइड की बात करें, तो ये जो फाइनल कोटिंग का पेंट होता है ना, उसमें ये बहुत ही बेस्ट तरीके का बेस की तरह काम करता है, क्योंकि इस वाले पेंट के जो बेस होते हैं, उसमें हमें ना क्रैक्स देखने को, कोई श्रिंकेज देखने को नहीं मिलता है, इसलिए ZnO2 हमारा बेस्ट फाइनल कोटिंग की तरह काम करता है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं इनेमल पेंट की, तो अगर जो इनेमल पेंट की बात करते हैं, तो इनेमल पेंट में जो हमारा बेस यूज़ होता है, इनेमल पेंट में जो हमारा बेस यूज़ होता है, वो हमारा होता है टाइटेनियम। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देख लेते हैं एक बार और। तो बेस हमारा क्या है? एक तो सबसे पहली बात, वो हमारा एक सॉलिड सब्सटेंस है, जो कि हमारा श्रिंकेज से बचाता है। श्रिंकेज के साथ-साथ वो हमारे सरफेस की ड्यूरेबिलिटी भी बढ़ाता है। तो कुछ तरीके के बेस हमने देखे कि अगर वुडन सरफेस है, तो हमारा व्हाइट लेड यूज़ करेंगे, लेकिन वहीं पे अगर हमें उसकी प्राइम कोटिंग करनी है वुडन सरफेस की, तो एल्युमिनियम पाउडर यूज़ करेंगे। आयरन सरफेस की बात करते हैं, अगर आयरन सरफेस पे हमें पेंट करना है, तो रेड लेड हमारा
यूज़ होगा। वहीं पे अगर हम बात करते हैं प्राइम कोटिंग प्रोवाइड करनी है अगर हमें आयरन सरफेस पे, तो हम रेड ऑक्साइड यूज़ करेंगे। और सारे बेसेस में अगर बात करें तो सबसे बेस्ट बेस हमने ZnO2 को दिया है। इसकी उपाधि हमें ZnO2 को दी है। क्यों? क्योंकि अगर उसे किसी पेंट में यूज़ किया जाता है एज अ बेस, तो जहाँ पे भी हम उसे प्रोवाइड करेंगे, जिस भी सरफेस पे प्रोवाइड करेंगे, तो क्रैक्स आने की जो चांसेस हैं वो सबसे कम हो जाएंगे। मतलब क्रैक्स बिल्कुल दिखते नहीं है फाइनल कोटिंग में। तो ये तो हमारी बेस की कहानी हुई। वहीं पे अगर हम बात करते हैं तो अब हमारे पास एक सॉलिड सब्सटेंस आ गया, लेकिन उसको हमें एक पेस्ट में बनाना है। तो जो पेस्ट में बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे इमेज देख सकते हो, ये एक तरीके का लिक्विड फॉर्म है, लेकिन ये इसका देखो, अभी इसको आप देख सकते हो, इसकी विस्कोसिटी बहुत हैवी है। तो इसको हम यूज़ करते हैं, ये जो हमारा सॉलिड सब्सटेंस था बेस को, बेस में मिलाते हैं हम अपने व्हीकल को। तो मान लो यहाँ पे हमने ले लिया ढेला, उसमें हमने क्या डाल दिया, व्हीकल डाल दिया। तो व्हीकल क्यों यूज़ किया जाता है कि ये क्या करता है, कंपोनेंट को हम किस में कन्वर्ट करता है, कन्वर्ट बेस इनटू पेस्ट। तो सॉलिड सब्सटेंस में बेस प्रेजेंट था और उसको किस में बना दिया, पेस्ट में, मतलब एक सस्पेंशन मिला दिया, सस्पेंशन में ला दिया। तो इसमें हमने व्हीकल डाल दिया सॉलिड सब्सटेंस में और उसको मिलाया। तो अब ये क्या करता है, उसको एक सस्पेंशन में, लिक्विड सस्पेंशन में होल्ड करके रखता है। तो हमारे लिए व्हीकल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम बाइंडर भी कहते हैं। और कैरियर क्यों कहते हैं, क्योंकि जैसे गाड़ी हमें एक प्लेस से, मान लो ए से हमें बी जाना है, तो हम गाड़ी का यूज़ करेंगे। वैसे ही ए हमारा क्या है, बेस है, जो कि सॉलिड सब्सटेंस था, सॉलिड क्वांटिटी में था। और बी हमारा मान लो क्या है कि अब हमने व्हीकल डाल दिया, तो बी क्या हो जाएगा, लिक्विड फॉर्म में आ गया, एक सस्पेंशन में आ गया। तो सस्पेंशन में लाने के लिए हमने किसको यूज़ किया, ये व्हीकल जो है हमारा, लिक्विड पार्ट जो है, लिक्विड सब्सटेंस जो है, इसको यूज़ किया हमने। तो ये एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहा है, उसको सॉलिड से लिक्विड के फॉर्म में ला रहा है। तो इसी वजह से हम इसको व्हीकल भी बोलते हैं, कैरियर भी बोलते हैं और बाइंडर भी बोलते हैं। ये नाम याद रखने हैं। वेल वहीं पे बात करें तो ये कुछ जो ऑयल्स होते हैं ना, डिफरेंट डिफरेंट ऑयल, वही हमारे व्हीकल होते हैं। जितने भी डिफरेंट ऑयल्स हैं वो हमारे व्हीकल है। जैसे कोकोनट ऑयल हो गया, लिनसीड ऑयल हो गया, पॉपी ऑयल हो गया, टंग ऑयल हो गया, वेजिटेबल ऑयल हो गया। तो हम कुछ व्हीकल्स के नाम देख लेते हैं, जैसे कि लिनसीड ऑयल हो गया, कोकोनट ऑयल हो गया, पॉपी ऑयल हो गया, टंग ऑयल हो गया, वेजिटेबल का ऑयल हो गया, हमारा नट ऑयल हो गया, या फिर वार्निश हो गया। वार्निश को हम आगे बहुत अच्छे से डीप समझेंगे। तो ये सब जो है हमारे व्हीकल के एग्जाम्पल हैं। जैसे अभी हमने बेस के एग्जाम्पल देखे थे, इन्हें एकदम बिल्कुल आज रट लेना है, एकदम याद कर लेना है, क्योंकि ये हमारे 4 ऑप्शन में पूछ लेते हैं कि बताइए इसमें से बेस कौन सा है, बताइए इसमें से व्हीकल कौन सा है। व्हीकल पे तो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंट रिपीटेड क्वेश्चन है कि ये जो 4 ऑप्शन है इनमें से व्हीकल कौन सा है। तो व्हीकल के नाम बिल्कुल याद हो जाने चाहिए। तो ये हमारा लिंसीड ऑयल, कोकोनट ऑयल, जितने भी ऑयल हैं हमारे, पॉपी ऑयल, टंग ऑयल, वेजिटेबल ऑयल, नट ऑयल और वार्निश, तो ये जितने भी हमारे हैं ये सारे एग्जाम्पल हैं हमारे व्हीकल के। वेल बेस और व्हीकल के बाद अब हमारा आता है तीसरा नंबर, हमारा थिनर का है। तो हम थिनर बेसिकली नाम से पता चल रहा है कि थिन करने के लिए। तो जैसे अभी हम पेंट लेके, जो हमारा पेंट बनाना है हमें, तो हमने सबसे पहले बेस लिया जो हमारा सॉलिड सब्सटेंस था, फिर उसको पेस्ट में बनाने के लिए हमने व्हीकल को डाला, जिसके एग्जाम्पल्स आपको याद रखने, लिनसीड ऑयल, कोकोनट ऑयल, फिर हमारा वेजिटेबल ऑयल, टंग ऑयल, पॉपी ऑयल। तो ये सब हमारा क्या है, व्हीकल जो हमने उसमें डाला, कैरियर की तरह काम करता है, सॉलिड सब्सटेंस को लिक्विड में ट्रांसफर किया, पेस्ट बनाया। अब क्या है, उसे हमें पतला करना है, थिन बनाना है। तो हम क्या करेंगे, थिनर को यूज करेंगे। तो जैसे कि इसमें बोला भी है कि थिनर को हम पेंट में क्यों यूज करते हैं, कि उसका कवरेज जो है वो इंक्रीज हो सके, मतलब वो थोड़ा पतला हो सकेगा, तो वो ज्यादा एरिया को कवर कर सकेगा। ज्यादा एरिया पे ब्रश, जब हम ब्रश करेंगे पेंट से, तो वो ज्यादा एरिया के को कवर कर पाएगा। वहीं पर अगर हम बात करते हैं तो यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो सके हमारे सरफेस पे। तो पहले के पेंट को अगर आप देखो, तो पहले पेंट क्या होता था, जैसे जिस तरीके से भी ब्रश किया है, जो भी हमने सरफेस पे ब्रश किया है, तो अगर हमने हॉरिजॉन्टल ब्रश किया है या फिर हमने अगर वर्टिकल ब्रश किया है, तो उसका जो शेप आ जाता था। लेकिन अब के पेंट में आप किसी भी तरीके से, आप पहले पेंटर को बुला के करो या खुद ही रोल ऑन कर लो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब है ना, उतनी लेयर दिखती नहीं है, बहुत ही स्मूथ पेंट होता है। तो अब क्या है कि एक तो कवरेज को इंक्रीज करने के लिए कि ज्यादा बड़े एरिया पे हम सरफेस को कवर कर सके, वहीं पे दूसरा क्या है कि यूनिफॉर्मिटी बढ़ाने के लिए, कि सरफेस पे जो यूनिफॉर्मिटी है उसको अच्छे से बढ़ाने के लिए, स्प्रेड कर सके अच्छे से। तो अगर हम बात करते हैं बहुत ज़्यादा, जैसे हमने बेस में अभी देखा था ZnO2 हमारा सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। वैसे ही व्हीकल में हमने देखा कि लिनसीड ऑयल जो है सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। वैसे ही अगर थिनर की बात करें, तो जैसे कवरेज एरिया बढ़ाने के लिए यूज़ किया जाता है, उसको पतला करने के लिए यूज़ किया जाता है कि ज़्यादा एरिया पे कवर कर सकते हो। तो उसी में हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है टर्पेंटाइन ऑयल। तो जो तारपीन का तेल है वो वाइडली यूज़ किया जाता है। हमारा हाई सॉल्वेंट पावर होती है एक तो इसके अंदर, कि मतलब बहुत अच्छे से मतलब मिला देता है, उसे थिन कर देता है। वहीं पे जो है उसका जो एवोपरेशन का रेट है, जैसे अभी हमने स्टार्टिंग में देखा था कि हम पेंट क्या है, पेंट एक थिक जो है वो फ्लूइड है, फ्लूइड को हमने लगा दिया, लेकिन एक कुछ पर्टिकुलर टाइम के बाद उसमें जो एक कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, उसमें एक कुछ इस तरीके के पदार्थ होते हैं जो एवोपरेट कर जाते हैं। तो वही है, ये उसी की बात कर रहा है कि अगर हम टर्पेंटाइन ऑयल यूज़ करते हैं, तारपीन का तेल यूज़ करते हैं, तो इसमें सबसे अच्छी बात क्या है, एक तो ये बहुत अच्छा सॉल्वेंट माना जाता है,
मतलब मस्त जितना हमें चाहिए कि इतना गाढ़ा हो, इतना पतला हो, वो इस तरीके का पेंट को कर देता है। वहीं पे इसकी जो एवोपरेशन का रेट है, जिस तरीके से उसको उड़ना चाहिए हवा में, तो एवोपरेशन का जो रेट है वो भी एकदम आइडियल है। जिस तरीके से हमें चाहिए वो बिल्कुल उससे मैच करता हुआ ये एवोपरेशन का रेट है। तो कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो अगर हम सॉल्वेंट या फिर थिनर की बात करें तो एक तो तारपीन का तेल ही हो गया, टर्पेंटाइन हो गया, एक स्पिरिट हो गई हमारी, नेफ्था, और पेट्रोलियम। पेट्रोलियम भी बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो टर्पेंटाइन, स्पिरिट, स्नैप्था, पेट्रोलियम, ये सब बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं हमारे थिनर के लिए। वेल वहीं पे अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, फिलर या एडल्टरेंट। इसको हम क्या करते हैं, क्यों यूज करते हैं, ये देखो दोनों में बात में डिफरेंस समझना है। थिक था हमारा जो पेंट होता है ना, उसका जो डब्बा थिक होता है, तो हम उसमें क्या मिलाते हैं, थिनर मिलाते हैं कि उसकी जो थिकनेस है, विस्कोसिटी है, उसे कम कर सके और ज्यादा एक बड़े लार्ज एरिया को उसको कवर करा सके। वहीं पे अगर हम बात करें तो फिलर का क्या काम है, तो फिलर का क्या काम है, ये वॉल्यूम को इंक्रीज करता है। वो क्या करता है, हमारा सरफेस एरिया के कवरेज को बढ़ाता है। ये जो पेंट का वॉल्यूम है उसको इंक्रीज करता है। अब अगर हम पेंट का वॉल्यूम है उसको इंक्रीज करा लेंगे तो क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज हो गया तो ज्यादा एरिया पे मतलब ज्यादा जगह को, ज्यादा वाले सरफेस को कवर कर पाएगा। ज्यादा सरफेस पे हम पेंट कर पाएंगे तो क्या होगा कि ये इकोनॉमिकल बना देगा। जो हमारा पूरा कंस्ट्रक्शन का रेट है उसको इकोनॉमिकल बना देगा, मतलब कॉस्ट ऑफ पेंट को डिक्रीज कर देगा। वेल यही पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारे बहुत सारे एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है कि कितने परसेंट तक जो हमारा फिलर, एडल्ट्रेंट या फिर जो हमारा एक्सटेंडर है इसको हम यूज़ कर सकते हैं, मतलब मैक्सिमम कितना परसेंट तक यूज़ कर सकते हैं, तो वो हो गया हमारा 25%। तो ये जो सारे कंपोनेंट है हम इन सबको मिलाएंगे और हम एक पेंट की संरचना करेंगे, पेंट को बनाएंगे। और इसमें एक और पॉइंट याद रखना है कि जब हम एडल्ट्रेंट या फिलर मटेरियल को मिलाते हैं, जो फिलर या फिर एडल्ट्रेंट या एक्सटेंडर को हमने मिलाया, तो ये और जितने कंपोनेंट हमारे पेंट में, जैसे बेस हो गया, व्हीकल हो गया, थिनर हो गया, तो इन सब के संग रिएक्ट नहीं करता। तो ये कभी भी रिएक्ट नहीं करता है जो और अदर कंपोनेंट है हमारे पेंट के उनके साथ। वहीं पर लेकिन अगर हम एक्सटेंडर की बात करें तो एक्सटेंडर जो है हमारा, उसका मैक्सिमम कितना परसेंटेज होना चाहिए, तो 25% से ज़्यादा ये एक्सीड नहीं करना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है एमसीक्यू के लिए। जैसे हमने बेस के लिंसीड ऑयल जो से हमारा व्हीकल का, या फिर हमने थिनर में नेफ्था, और जो हमारा टर्पनटाइन है या फिर स्पिरिट है, तो इन सब का जो एग्जाम्पल देखा है, इसी तरीके से फिलर के कुछ एग्जाम्पल है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ये याद रखना है। तो बैरियम हाइड्रेट, बैरियम सल्फेट, तो मतलब बैरियम से रिलेटेड, मैग्नीशियम से रिलेटेड, या कैल्शियम कार्बोहाइड्रेट, तो ये सब जो है एग्जाम्पल है। तो बैरियम हो गया, मैग्नीशियम सिलिकेट हो गया, और कैल्शियम कार्बोहाइड्रेट हो गया। तो ये सब जो एग्जाम्पल है ये हमारे फिलर मटेरियल के एग्जाम्पल है, जिसकी वैल्यू 25% से ज़्यादा एक्सीड नहीं करनी चाहिए। वहीं पे हम अगर बात करते हैं तो अगला पॉइंट है हमारा ड्रायर। तो अब क्या है, ड्रायर, ड्रायर का फंक्शन क्या है, नाम में लिखा है कि ये क्या करेगा, जो हमारे सराउंडिंग की ऑक्सीजन है, जो एयर में हमारा ऑक्सीजन प्रेजेंट है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। और उसने उसको एब्जॉर्ब किया तो क्या होगा कि जल्दी से ड्राई हो जाएगा। ड्राई हो जाएगा तो क्या है, जो व्हीकल मटेरियल हमने यूज किया था उसको क्या है, हार्डनिंग प्रोवाइड करेगा। लेकिन अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो जैसे हमारा एक्सटेंडेड है 25% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उसी तरीके से जो हमारा ड्रायर है वो 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। तो जो हमारा ड्रायर का वॉल्यूम है वो 10% से ज़्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए। और ड्रायर हम क्यों मिलाते हैं, कि वो ऑक्सीजन जो है सराउंडिंग की उसको एब्जॉर्ब कर ले, और फिर जो हमारा पूरा मटेरियल है उसको बिल्कुल हार्ड कर दे। वहीं पे अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो बोलता है दैट ड्रायर शुड नॉट बी एडेड अंटिल द पेंट इज अबाउट टू यूज। तो जब हमें पेंट को यूज करना है, अबाउट टू यूज, तभी यूज करना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया कि कब ड्रायर की मात्रा को मिलाया जाए। ड्रायर जो है हमारा एक तो 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और उसको कब मिलाना चाहिए पेंट में, तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया ये, कि जब तक हमारा पेंट हम यूज करने नहीं जा रहे हैं, जस्ट अभी यूज करने वाले हैं, तब हम ड्रायर को उसमें इंक्लूड करेंगे या फिर उसको ऐड करेंगे। वहीं पे अगर लेकिन ड्रायर 10% तक मिलाना चाहिए, मान लो 12% कर दिया, 15% कर दिया, मतलब एक्सीड कर दी, जो परसेंटेज हमें गिवन है उससे ज़्यादा एक्सीड कर दिया, तो क्या दिक्कत होगी। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि वो इलास्टिसिटी लूज कर देगा। जैसे पेंट को बहुत आसानी से फैला सकते हो, तो वो वाली प्रॉपर्टी चली जाएगी, तो इलास्टिसिटी डिस्ट्रॉय हो जाएगी एक तो। और फ्लैकिंग देखने को मिलेगा, मतलब उस पर क्रैक्स देखने को मिलेंगे, झड़ने लगेगा पेंट हमारा, क्रैक्स देखने को मिलेंगे। तो ये क्या है कि अगर हमने ड्रायर को इंक्रीज कर दिया तो एक तो इलास्टिसिटी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, आसानी से हम पेंट नहीं कर पाएंगे। वहीं पे क्या है, हमें फ्लैकिंग या क्रैक्स देखने को मिलेंगे। वहीं पे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें ड्रायर की, तो सबसे इंपॉर्टेंट ये जो ऑक्सीडाइज्ड लेड है हमारा, लिथार्ज बोलते हैं जिसे, ये सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। बहुत सारे एमसीक्यू में पूछा जाएगा कि 4 ऑप्शन दे देंगे, उनमें से कौन सा ड्रायर का ऑप्शन है, या लिथार्ज क्या है, तो ड्रायर है। आपको याद रखना है। तो लेड एसीटेट, मैग्नीज डाइऑक्साइड, कोबाल्ट, जिंक और लेड क्रोमेट। जैसे हमने अभी उसमें देखा था फिलर में, तो फिलर में हमारा बैरियम से रिलेटेड था, बैरियम बैरियम आएगा तो फिलर हो जाएगा। लेकिन वहीं पे ड्रायर में बात करें तो ड्रायर में क्या है कि जो लेड से रिलेटेड है, जैसे लेड ऑक्साइड लेड हो गया हमारा, लेड क्रोमेट हो गया, लिथार्ज है जो, ये सब क्या है हमारे ड्रायर के एग्जाम्पल है।
वहीं पे अगर हम अगली पॉइंट की बात करें तो वो है हमारा पिगमेंट। तो पिगमेंट का काम ही क्या है? पिगमेंट हमारा क्या करता है? कलर प्रोवाइड करता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, पिगमेंट क्या प्रोवाइड करता है? हमारा कलर। तो जैसे भी मुझे जिस तरीके का भी कलर देना है अपने उसमें पेंट में, तो मैं क्या करूंगी? उस तरीके का पिगमेंट को इंक्लूड करूंगी। तो अगर पिगमेंट की बात करें तो पिगमेंट हमारे दो तरीके के होते हैं, एक होता है हमारा नेचुरल और एक होता है हमारा आर्टिफिशियल। उससे पहले पिगमेंट क्या है? अब जैसे क्यों प्रोवाइड करेंगे? हमें मान लो हमें किसी सरफेस पे पेंट करना है, तो वो क्या है? एक फ्लूइड इम्पार्ट करना है। तो मुझे रेड कलर का पेंट करना है, तो मैं रेड कलर का जो पिगमेंट है जो रेड कलर को इम्पार्ट करेगा, मैं उस तरीके के पिगमेंट को अपने पेंट के कंपोजिशन में डालूंगी। लेकिन इससे सबसे बड़ी बात क्या है? जो मेरा मान लो ये सरफेस है और इस पर मुझे पेंट करना है, तो नीचे की जो चीज़ है वो मुझे नहीं दिखानी है अपने सरफेस में, तभी तो वो एस्थेटिक व्यू हमारा बढ़ेगा। तो अब क्या है? नीचे की चीज़ों को मुझे ऊपर नहीं उभारना है। मतलब क्या है? जो हमारे सरफेस पे इम्परफेक्शन है उसको हाइड करना है। एक तो नीचे की चीजें, जो नीचे का सरफेस है उसको नहीं दिखाना। दूसरा क्या है? वही जो मैंने बताया था कि पहले जब पेंट करते तो क्या, ब्रश के पूरे जो साइन है या जो भी डायरेक्शन में मूव किया है ब्रश, वो दिखते थे। लेकिन अब किसी भी तरीके से रोल ऑन करो, किसी भी तरीके से ब्रश को मूव करो, जो इम्परफेक्शन है, जो पुअर वर्कमैनशिप की वजह से आती है, पुअर वर्कमैनशिप की वजह से, मतलब अच्छे से उन्होंने पेंट नहीं किया, तो पुअर वर्कमैनशिप की वजह से जो भी इम्परफेक्शन आएगा वो भी नहीं दिखेगा। तो पिगमेंट के बहुत सारे काम है। सबसे इंपॉर्टेंट काम तो ये है कि वो एक डिजायर्ड कलर के लिए यूज किया जाता है। लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो भी हमारा सरफेस है उसके इम्परफेक्शन को हटाने के लिए, जो भी सरफेस पे कमियां हैं, कमियां को छुपाने के लिए भी हम पिगमेंट का यूज करते हैं। पिगमेंट दो प्रकार के हैं, एक हमारा नेचुरल जो नेचुरली हमें मिलता है, और एक हो गया हमारा आर्टिफिशियल। वहीं पे अगर हम नेचुरल पिगमेंट की बात करें तो सबसे पहला हमारा चूना, लाइमस्टोन हो गया, पुट्टी हो गई, बिंगम फ्लूइड हो गया। तो बिंगम फ्लूइड क्या होते हैं? जैसे आपने टूथपेस्ट देखा होगा, तो टूथपेस्ट क्या होता है? उसमें आपको थोड़ा सा इनिशियल स्ट्रेस देना पड़ता है, थोड़ा सा इनिशियल आपको फोर्स पे अप्लाई करना पड़ता है, फिर वो अपना फ्लूइड जो है वो फ्लो करना स्टार्ट करता है। तो जब हमें कुछ एक इनिशियल स्ट्रेस देना पड़ता है, उस तरीके के फ्लूइड को हम बिंगम फ्लूइड कहते हैं। तो ग्रेफाइट, लाइमस्टोन, बिंगम फ्लूइड, ये सब हमारे नेचुरल पिगमेंट के एग्जाम्पल है, आपको याद रखना है। लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट है हमारा आर्टिफिशियल पिगमेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू में पूछे जाते हैं, तो आपको याद होना चाहिए। अगर मुझे ब्लू कलर का पेंट बनाना है तो मैं किस तरीके का पिगमेंट यूज करूंगी? इंडिगो एंड पर्शियन ब्लू। वहीं पे अगर मुझे ब्राइट कलर, ब्राउन कलर का बनाना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैचिंग में आता है। ये अभी आपको एमसीक्यू करेंगे तब आपको देखने को मिलेगा कि ब्राउन कलर का अगर पेंट बनाना है तो अंबर कलर का पिगमेंट यूज करेंगे, रेड कलर का लगाना है तो रेड लेड या फिर वर्मिलियन यूज करेंगे, ग्रीन करना है तो कॉपर यूज करेंगे, कॉपर सल्फेट या क्रोमियम यूज करेंगे। वहीं पे अगर हमें ब्लू करना है तो इंडिगो यूज कर रहे हैं हम, या पर्शियन ब्लू, या आप देख सकते हो। व्हाइट यूज करना है तो जिंक ऑक्साइड यूज करते हैं, इसलिए हमारा बेस सबसे ज्यादा कॉमन जिंक ऑक्साइड यूज किया जाता है। ब्लैक यूज करना है तो ऑब्वियसली हम ग्रेफाइट की तरफ भागेंगे। और येलो यूज करना है तो क्रोम येलो। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो ये वाला याद होना चाहिए। ब्राउन यूज करना है तो अंबर देखने को मिलेगा, ग्रीन यूज करना है तो क्रोमियम, ब्लू यूज करना है तो पर्शियन ब्लू। तो ये सब कुछ हमारे आर्टिफिशियल पिगमेंट हैं, उनके एग्जाम्पल हैं, आप इन्हें याद कर सकते हैं। वहीं पर अगर हम बात करते हैं तो अभी हमने कंपोजिशन देख लिया। तो सबसे पहले अगर हम बात करें अभी, तो हमने क्या देखा था कि पेंट क्यों यूज किया जाता है? तो पेंट एक लिक्विड है जो कि हमारा एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करता है। प्रोटेक्टिव लेयर के साथ साथ ये एक अपीयरेंस भी देता है हमारे पूरी जो भी स्ट्रक्चर है या जो भी हमें सरफेस पे प्रोवाइड करना है। उसके बाद हमने देखा कि क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए या फिर क्या क्या एक अच्छी फंक्शन है हमारे पेंट की। तो वो एटमॉस्फेयर से बचाता है, अगर हमने टिम्बर पे लगाया तो फिर उसको, जो उसका डिके है उससे बचाता है। वाइट कलर का पेंट लगाया तो हमने, वहीं पे अगर हम बात करते हैं मेटल पे यूज किया तो वो कोरोजन से उसको बचाता है। वेल अगर अगला पॉइंट देखा जाए तो हमने कंपोनेंट्स देखे थे। तो सबसे पहला हमारा बेस होता है, एक सॉलिड होता है, जिसमें हम क्या करते हैं कि एक लिक्विड मिलाते हैं, जो व्हीकल है, जो हमारे ऑयल्स हैं डिफरेंट, उनको हम मिलाते हैं सो दैट कि जो सॉलिड का पेस्ट है वो पेस्ट में कन्वर्ट हो सके। फिर उसके बाद हमने देखा कि बेस हो गया, फिर हमारा व्हीकल मिला दिया हमने, फिर हमें अब थोड़ा थिक पेस्ट बन गया, उसको मुझे अब थोड़ा पतला करना है, तो मैंने क्या किया? थिनर मिलाया। थिनर का काम क्या था? थिनर का काम था उसको थोड़ा पतला करना, सॉल्वेंट। फिर उसके बाद हमने क्या मिलाया? उसके बाद हमने मिला दिया उसमें फिलर। फिलर मिलाया तो अपने इसके क्या है, वॉल्यूम इंक्रीज करने के लिए फिलर बनाया था। थिनर हमने बनाया था कि कवरेज एरिया भर सके। लेकिन फिलर को मिलाया हमने कि वॉल्यूम जो है हमारा वो इंक्रीज हो सके। वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो हमारा कॉस्ट कम हो जाएगी, कॉस्ट कम हो जाएगी तो हमारा इकोनॉमिकल हो जाएगा। तो बहुत सारे फायदे हो रहे थे। फिर हमने ड्रायर मिलाया, वहीं पे हमने फिलर में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट देखा था कि 25% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वो भी वॉल्यूम से। वहीं पे अगर हम ड्रायर की बात करें तो ड्रायर हमारा 10% से ज़्यादा इंक्रीज नहीं होना चाहिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि ड्रायर को हमें तभी मिलाना है जब हम उस पेंट को यूज करने वाले हैं। फिर हमने उसमें पिगमेंट मिलाया, क्योंकि हमें जो भी कलर का पेंट बनाना है भाई, उसको उस कलर का डिजायर्ड कलर तो इम्पार्ट करना पड़ेगा। तो हमने उसमें पिगमेंट मिलाया। पिगमेंट हमारे दो तरीके के, नेचुरल और आर्टिफिशियल। अब हम बात करते हैं कि एक आइडियल पेंट का किस तरीके का करेक्टर होना चाहिए। ये भी एक इंपॉर्टेंट मेंस का क्वेश्चन है, इसके भी पॉइंट आपको याद होने चाहिए।
सबसे पहली बात, कोई भी जो मटेरियल हमें यूज़ करना है अपने बिल्डिंग मटेरियल में, सबसे पहला पॉइंट क्या है? एक तो वो चीप होना चाहिए, क्योंकि हम अपने प्रोजेक्ट का कॉस्ट बढ़ाना नहीं चाहते। फिर उसके बाद क्या बात होती है कि एक ईज़िली जगह पे अवेलेबल हो जाना चाहिए। ये नहीं कि हमें कहीं और जाना पड़ रहा है, पेंट खत्म हो गया बीच में, तो हमें बहुत दूर जाना पड़ रहा है, तो ईज़िली अवेलेबल होना चाहिए। फिर हमने जिस सरफेस पे लगाया है, तो वहाँ पर वो जल्दी से सूख जाना चाहिए, एक पर्टिकुलर रीज़नेबल टाइम में उसे सूख जाना चाहिए, नहीं कि एक कोटिंग करने के बाद हमें दूसरी कोटिंग के लिए 7 दिन का वेट करना पड़ा, 10 दिन का वेट करना पड़ा, तो क्या मतलब है? अब क्या है, हमारा लेबर की कॉस्ट भी बढ़ गई, टाइम भी बढ़ गया, प्रोजेक्ट का टाइम बढ़ गया, इतनी सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो क्या है कि वो एक हमारे पर्टिकुलर टाइम पे ड्राई हो जाना चाहिए। फिर अगर बात करते तो वो हार्ड होना चाहिए, ये नहीं कि थोड़ा-सा भी हवा आई, धूप पड़ी, बारिश आई, पेंट उखड़ के नीचे गिर गया, तो हार्ड होना चाहिए, ड्यूरेबल होना चाहिए, जिस सरफेस पे लगाया है उसका भी टाइम बढ़ा, उसका भी जो टाइम पीरियड है उसे भी इंक्रीज़ कर दे। फिर जब एटमॉस्फेयर के संग कॉन्टैक्ट में आ रहा है तो ईज़िली अफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए, और देखने में भी अच्छा लगना ही चाहिए। कम से कम अगर पैसा खर्च कर रहे हैं तो पैसा क्यों खर्च करते हैं कि लोगों को दिखा सकें, भैया ये क्या-क्या पेंट कराया है हमने। तो फिर आप अच्छा अट्रैक्टिव पेंट होना चाहिए, तो लोगों को प्लीज़िंग लगना चाहिए आईज़ में। फिर उसके बाद क्या है कि जो नेचर है हमारा उसका यूनिफ़ॉर्म होना चाहिए। ये नहीं कि कहीं पे बहुत मोटी परत है जो पेंट की और कहीं एकदम हल्का-सा है, तो नहीं, पूरे दीवार पे एकदम यूनिफ़ॉर्म स्प्रेड होना चाहिए, बहुत अच्छा लगना चाहिए, स्प्रेडिंग अच्छी होनी चाहिए, नहीं कि एक पतली सी लेयर बनाई, एक दीवार का एक कोना ही पेंट हो पाया, नहीं, अच्छे से स्प्रेड होना चाहिए। और सबसे लास्ट में वही जो बात इम्पोर्टेंट कि भाई सस्ता पड़ना चाहिए, ये नहीं कि बहुत महँगा ही हो गया, कि पेंट करने में हमारे प्रोजेक्ट की कॉस्ट लग जा रही है, तो लोग पेंट भी नहीं कराएँगे। तो ये सब हमारे कुछ आइडियल पेंट की कैरेक्टरिस्टिक हैं, ये सब होने चाहिए। वेल अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, तो वो है हमारा टाइप्स ऑफ पेंट। तो कुछ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के पेंट हैं, हम उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहला है हमारा प्लास्टिक पेंट। तो प्लास्टिक पेंट की बात करें तो यही जो है ये थोड़ा ब्लैक कलर का हो गया मान लो, तो ये सब हमारे किस जगह पे यूज़ किए जाते हैं? एक तो डेकोरेटिव पर्पसेस के लिए यूज़ किए जाते हैं। मान लो जो म्यूजियम में हमारे यूज़ किए जाते हैं, उनमें ये पेंट करने के लिए ऑडिटोरियम हो गया, सिनेमा हॉल हो गए, इनमें ब्लैक कलर को पेंट करने के लिए जो पेंट यूज़ किया जाता है वो है हमारा प्लास्टिक पेंट। वेल अगर हम बात करते हैं तो वहीं पे हमारा दूसरा पेंट है एल्यूमिनियम पेंट। इस पेंट की एक खास बात है कि ये अंधेरे में भी बहुत चमकता है, मतलब अगर थोड़ा डिम लाइट भी है तो रिफ्लेक्टिव सरफेस है होता है इसका, जिस तरीके से अगर आप देखना चाहो तो इस तरीके से होता है। ये बेसिकली हमारे जैसे भी ये हमारी गैस की जो हमारी जाती है या फिर फ्यूल टैंक्स जो जाते हैं, ये जो भी हमारी बड़ी बड़ी कार्गोज को लेके जो जा रही होती है हमारी, ये जो होती है, तो मेनली आपने देखा होगा इस पे जो पेंट करते हैं ये एल्यूमिनियम पेंट होता है, ये एक अलग ही शाइनी सरफेस होता है। एक तो इसे ये भी बताने के लिए कि भैया डेंजर है, इससे दूर रहो थोड़ा, तो इसका जो सरफेस है वो बहुत रिफ्लेक्टिव होता है। तो अगर हम बात करें तो ये कौन सा पेंट होता है? एल्यूमिनियम पेंट होता है, तो मेटेलिक पेंट है। तो ये गैस टैंक हो गए, हमारे ऑयल स्टोरेज टैंक होते हैं, यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। वेल इसका जो सरफेस है वो बहुत ही ज़्यादा रिफ्लेक्टिव होता है, तो इसका मतलब जो डार्क होती है, डार्क लाइट में कौन सा पेंट हमारा बिल्कुल स्ट्राइक करेगा, मतलब कौन सा पेंट शाइन करेगा, तो वो हमारा एल्युमिनियम पेंट हो गया। वहीं पर अगर हम बात करते हैं एस्बेस्टस पेंट की, तो ये एक इसमें एक अलग ही तरीके की खास बात होती है कि हाई टेम्परेचर में भी बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस शो करता है, फायर रेजिस्टेंस भी शो करता है। तो जब भी हमें रेजिस्टेंस के लिए, मतलब टेम्परेचर रेजिस्टेंस के लिए, फायर रेजिस्टेंस के लिए अगर हमें यूज़ करना है, तो हम कौन सा पेंट यूज़ करेंगे? तो हमारा एस्बेस्टस पेंट यूज़ होगा हमारा। तो ये बहुत अच्छी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ड्यूरेबिलिटी होती है और फायर रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पेंट की, तो वो है हमारा सेल्यूलोज पेंट। तो सेल्यूलोज तो नाम से पता चल रहा है ये एक तरीके का नेचुरल पेंट हो गया। तो हमने नेचुरल मटेरियल जो होते हैं जैसे इथाइल हो गया, मिथाइल हो गया, इन सबको यूज़ करते हैं। ये थोड़ा सा महंगा पेंट है, क्योंकि जो ये विंटेज कार्स होती हैं हमारी, बहुत ही महंगी महंगी जो कार्स होती है ना, कार्स के ऊपर पेंट करने के लिए हम सेलुलोज पेंट का यूज़ करते हैं, जिसमें हमारा सेलुलोज जो है वो क्या है, हमारा एक तरीके से नेचुरल मटेरियल जैसे इथाइल मिथाइल ये सबसे हमें मिलता है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट पेंट की, तो वो है हमारा बिटुमिनस पेंट। तो ये जब हम बात करते हैं ये कहाँ यूज़ किया जाता है बिटुमिनस पेंट? ये हमारा जो वाटर का कंस्ट्रक्शन है, अंदर अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन होता है जिसमें, वहाँ पे इस पेंट को यूज़ किया जाता है। अगर हम नेक्स्ट पेंट की बात करें तो नेक्स्ट पेंट हमारा ल्यूमिनियस पेंट है। ल्यूमिनियस पेंट अब बेसिकली अगर बात करी जाए तो ये पहली बात तो कैल्शियम सल्फेट और वार्निश को मिलाकर किया जाता है। वार्निश अभी हम वीडियो के थोड़े से आगे चल के देखेंगे, तो अभी सब्र करिएगा। तो वार्निश क्या होता है वो अभी देख ही लेंगे हम। कैल्शियम सल्फेट और वार्निश को मिलाकर जो तरीके का पेंट बनता है वो है हमारा ल्यूमिनियस पेंट। वेल ये यूज़ करने की बात करें कि कहाँ यूज़ किया जाता है, तो अगर इसकी यूज़ करने की बात करें तो ये जहाँ पे भी मेटल का सर्फेस है वहाँ पर यूज़ किया जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जो हमारे रोड के कंस्ट्रक्शन होते हैं, रोड सिग्नल का जो कंस्ट्रक्शन है, वहाँ पर अगर हमें रोड सिग्नल पे जो पेंट करना है तो कौन सा तरीके का पेंट हम यूज़ करेंगे? ल्यूमिनियस पेंट की बारी आएगी। वेल अगर हम बात करते हैं और तरीके के पेंट भी हैं, तो ये तो अभी आपने देख लिया था, ये क्या है, ये एक एल्युमिनियम पेंट किया गया है हमारे ऑयल टैंक पे, ये बहुत ही ज़्यादा रिफ्लेक्टिव सरफेस होता है। वेल अब कुछ पेंट की बात करें तो ये हो गया हमारा सीमेंट पेंट, इनेमल पेंट, इमल्सन पेंट और एंटी कोरोजन पेंट। तो अगर हम बात करते हैं सीमेंट पेंट की, तो उसमें भी हमारे ये इंपॉर्टेंट पेंट है, जो कि आपने देखा होगा, बहुत ज़्यादा कॉमन दिख जाएगा आपको, स्नो कैम सीमेंट लिखा रहता है। ये एक हमारा किस तरीके का ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
ये एमसीक्यू में पूछा जा चुका है कि स्नो कैम पेंट जो है वो स्नो कैम सीमेंट जो है वो किस तरीके का पेंट है। तो ये एक तरीके का कलर सीमेंट है जिसमें हमारा बेस मटेरियल क्या होता है, हमारा व्हाइट सीमेंट होता है। व्हीकल और थिनर दोनों क्या है, वाटर, क्योंकि वाटर में बहुत अच्छे से मिक्स हो सकता है, इसलिए हम व्हीकल और थिनर दोनों को हम क्या है, वाटर की तरह यूज करते हैं। इससे क्या पता चलता है कि वाटर हमारा थिनर की भी तरह यूज हो सकता है। वहीं पे अगर हम बात करें तो ये कहाँ का यूज होता है, तो जो भी हमारे सैनिटरी पाइप्स होती हैं, जो हमारी वॉशरूम में यूज की जाती है पाइप्स, तो वहाँ पे यूज होता है। वेल, यही ग्लास पेंटिंग में यूज करता है, मार्बल की पेंटिंग में यूज करता है। तो ये सब जो है कुछ जगह पे जहाँ पर हमारा सीमेंट पेंट यूज किया जाता है। इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखना कि स्नो कैम सीमेंट जो है वो एक तरीके का कलर सीमेंट है जिसका बेस मटेरियल हमारा व्हाइट सीमेंट है। वहीं पे नाम से पता चल रहा है कि अगला पेंट जो है हमारा एंटी कोरोजन पेंट। नाम से ही पता चल रहा है जो कोरोजन जिस सरफेस पे हो जाता है, तो बेसिकली किस सरफेस पे हो जाएगा, हमारे मेटल के सरफेस पे हो जाएगा। मेटल में भी कौन सा स्पेसिफिक मेटल, आयरन के सरफेस पे। तो जो आयरन के सरफेस पे कोरोजन की दिक्कत होती है उसी से बचाने के लिए हमारा कौन सा तरीके का पेंट आया, एंटी कोरोजन पेंट। तो ये एक तरीके से चीप मटेरियल से बनता है जिसमें ऑयल पेंट और सैंड को मिलाकर यूज किया जाता है। तो अगर इसकी बात करें तो ये क्या है, ये चीप मटेरियल से बना है जिसमें हमारा ऑयल पेंट और सैंड को यूज किया जाता है। ऑब्वियसली हमारा कोरोजन आयरन के सरफेस पे होता है, इस वजह से ये आयरन के सरफेस पे यूज किया जाता है। वेल, अगर इनेमल पेंट और इमल्सन पेंट की बात करें तो भाई ये बहुत ही तगड़ा तरीके का पेंट है, मतलब बहुत ही उम्दा क्वालिटी का पेंट कहा जाएगा इसे, क्योंकि ये ना एसिड से रिएक्ट करते हैं, ना ये बेस से रिएक्ट करते हैं, ना एल्कलीज से रिएक्ट करते हैं, ना वाटर से रिएक्ट करते हैं। इनफैक्ट जो इसमें व्हीकल यूज करते हैं वो हमारा वार्निश यूज करते हैं, जैसे अभी हमने यहाँ पे देखा था ल्यूमिनियस पॉइंट में भी हमारा वार्निश यूज किया था, उसी तरीके से हम इनेमल पेंट में भी वार्निश को यूज करते हैं व्हीकल की तरह। व्हीकल क्या था, जो हमारा बेस में हम लिक्विड मिलाते थे पेस्ट को बनाने के लिए, एक इमल्सन में बनाने के लिए, एक तरीके का सस्पेंशन मिलाने के लिए हम जो यूज करते थे उसी को हम व्हीकल बोलते हैं। तो व्हीकल हमारा क्या है, ये इसमें इनेमल पेंट में वार्निश की तरह यूज किया जाता है। वेल, कुछ भी हो सकता है, व्हाइट लेड या फिर व्हाइट जिंक, मतलब व्हाइट कलर का जो भी हमारा बेस मटेरियल है उसे यूज करेंगे। बहुत ही हाई क्वालिटी का पेंट है क्योंकि ये किसी से भी रिएक्ट नहीं करते, ना एसिड बेस एल्कली वाटर किसी से भी रिएक्ट नहीं करते हैं। तो आप देखोगे आगे आप देखोगे कि ये है ना साउंड प्रूफ भी होंगे, ये फायर रेजिस्टेंस भी होते हैं, इनमें थोड़ा सा हमें टेम्परेचर रेजिस्टेंस वाला कैटेगरी भी देखने को मिलेगी। तो ये इनेमल पेंट एक बहुत ही हाई क्वालिटी का पेंट माना जाता है। सेम इमल्सन पेंट भी जो है वो भी सेम है इसमें, लेकिन जो हमारे बेसेस होते हैं ना ये बहुत हम हाई क्वालिटी के यूज़ करते हैं और ये बहुत ही उम्दा क्वालिटी के पेंट माने जाते हैं। तो ये कुछ हमारे टाइप्स ऑफ पेंट थे जो हम डिफरेंट डिफरेंट जगह पे यूज़ करते हैं। तो पेंट कैसे बनता है, पेंट में क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, बेस, व्हीकल, थिनर, फिलर, हमारा पिगमेंट, और हर डिफरेंट डिफरेंट सरफेस पे हमने किस तरीके के पेंट को कर सकते हैं, उनकी क्या क्वालिटी होती है, उनमें किस चीज़ से बना है, ये सब तो अब हमने देख लिया। तो पेंट की अगर अच्छी बातों की बात करें तो पेंट तो हमने देख लिया है। वहीं पे अगर कोई चीज़ है तो उसमें डिफेक्ट भी होगा, तो अब डिफेक्ट किन किन कारणों की वजह से पेंट में डिफेक्ट देखने को मिलता है, अब हम उनको डिस्कस करेंगे। तो अगर डिफेक्ट की बात करते हैं तो ये क्वेश्चन भी आपका प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें 4 ऑप्शन दे देगा और ये हमें डेफिनेशन दे देगा कि इसके कारण कौन सा डिफेक्ट होता है। तो हमें नाम पता होने चाहिए डिफेक्ट के, और उनसे ये किस कारण की वजह से होता है, ये क्या रीज़न है जिसकी वजह से हमारा डिफेक्ट होता है, ये पता होना चाहिए। और 15 मार्क्स का मेंस का क्वेश्चन तो ये है ही। तो जितने भी हमारे डिफेक्ट हैं इन्हें याद कर लो, उनके नाम याद कर लो और उनका रीज़न याद कर लो, तो दोनों प्री मेंस दोनों के लिए ये कंप्लीट हो जाएगा। तो अब डिफेक्ट ऑफ पेंट की बात करें तो सबसे पहला डिफेक्ट है हमारा ब्लूम। तो ब्लूम की अगर बात करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे क्या है, एक थोड़ा मॉइस्चर टाइप में आपको देखने को दिख रहा है। तो ये बेसिकली उन रूम्स में होता है, जैसे मान लो स्टोर रूम हो गया या वो रूम हो गया जिसपे हमने एक प्रॉपर वेंटिलेशन प्रोवाइड नहीं किया, कोई भी खिड़की नहीं है या फिर कोई भी जंगला नहीं है, तो हमने कोई भी प्रॉपर वेंटिलेशन प्रोवाइड नहीं किया, क्रॉस वेंटिलेशन प्रोवाइड नहीं किया, वहाँ पे बाहर से हवा नहीं आ सकती, सनलाइट का इतना प्रेजेंस नहीं है, तो मॉइस्चर देखने को मिलता है पेंट की लेयर पे। तो जो हमें वो थोड़ा सा गीला गीला दिखने को मिलता है, जैसे अभी बारिश के दिनों में उसमें आ जाती है, सीलन आ जाती है, वही हमारा ब्लूम है। डल पैचेस पड़ जाते हैं हमारे, किस वजह से, क्योंकि प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं होता। तो ये हो गया हमारा ब्लूम। वहीं पे अगर हम नेक्स्ट डिफेक्ट की बात करें तो वो होता है ब्लिस्टरिंग। तो ब्लिस्टरिंग की बात करते हैं तो जैसे मान लो कि जिस सरफेस पे आपने पेंट अप्लाई किया, जो भी सरफेस है आपका उस पर पेंट अप्लाई किया, या तो उस पे मॉइस्चर हो या फिर पेंट की पहली लेयर लगाई और उसमें मॉइस्चर है, मतलब उसे सूखने का उतना समय नहीं दिया हमने। या तो सबसे पहले क्या, पहला रीज़न क्या हो सकता है कि जिस सरफेस पे फर्स्ट कोट अप्लाई की उसी पे मॉइस्चर है, हमने उसे ठीक से पोंछा नहीं है, उसे ड्राई नहीं किया, जो भी रीज़न है, और उस पर पेंट कर दिया। या फिर क्या हो सकता है कि हमने फर्स्ट लेयर ऑफ पेंट लगाई और उसे सूखने का उतना समय नहीं दिया, और हमने उस पर मॉइस्चर था और दूसरा पेंट की कोट कर दी। तो इन कारणों में क्या होता है कि अंदर उसमें मॉइस्चर रह गया, तो जब उसे समय मिलेगा या फिर एक ऐसा एनवायरनमेंट मिलेगा जब वो मॉइस्चर वेपर्स बनना चाहेगा या फिर वो एवोपरेट होना चाहेगा, तो उसके बाद क्या होगा, वो अपने उस जगह पर
वहाँ से उस जगह से हटना चाहेगा तो वहाँ पे वॉइड क्रिएट हो जाएगा, वहाँ पे बबल्स बन जाएंगे, वहाँ पर फफोले पड़ जाएंगे, तो उसी वाले डिफेक्ट को हम ब्लिस्टरिंग कहते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ बबल्स ड्यू टू एंट्रैप्ड मॉइस्चर, मॉइस्चर के एंट्रैप्ट होने की वजह से फिर वो मॉइस्चर उड़ के जाना चाहेगा, तो आप ऐसे छोटे छोटे बबल्स देख सकते हो। तो ये क्या है, हमारा ब्लिस्टरिंग है। अगर हम अगले डिफेक्ट की बात करें तो वो है हमारा फेडिंग। तो फेडिंग में देखो, ग्रेजुअली डिक्रीज ऑफ पेंट कलर ड्यू टू सनलाइट इफेक्ट। अब क्या है, जैसे आपने पेंट कर दिया और बहुत अच्छा पेंट यूज़ नहीं किया, थिनर का प्रोडक्ट, थिनर ज़्यादा मिला दिया, या फिर पिगमेंट अच्छे क्वालिटी का नहीं लिया, बेस अच्छा क्वालिटी का नहीं लिया, हो सकता है कि कुछ भी मतलब आपने कुछ पेंट में गड़बड़ कर दिया, पेंट के मैन्युफैक्चर जहाँ से आया है वहीं पे उन्होंने कुछ गड़बड़ किया है। तो क्या होता है, जब अच्छे प्रॉपर क्वालिटी का पेंट नहीं होता, तो हमने जिस सरफेस पे लगाया है, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद जब उस सरफेस पे सनलाइट पड़ेगी, तो क्या होगा, उसका जो पेंट का कलर है वो धीरे धीरे डिक्रीज होने लगेगा सनलाइट के इफेक्ट के वजह से। तो जैसे ब्लू कलर किया था, अब ये थोड़ी सी सफ़ेद सा होने लगा। तो ये तरीके के जो डिफेक्ट होते हैं, ये हमारा होता है फेडिंग। वहीं पे और डिफेक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे अब नेक्स्ट डिफेक्ट है हमारा फ्लेकिंग। डिटैचमेंट ऑफ पेंट फिल्म ड्यू टू बॉन्ड बिटवीन सरफेस एंड पेंट फिल्म इज पुअर। तो ये बोल रहा है कि डिटैचमेंट हो जाता है हमारे पेंट फिल्म का। तो जो भी हमने पेंट की परत लगाई है, परत जो है हमारी पेंट की, उसको हमने लगाया, लेकिन जो सरफेस है, जिस सरफेस पे हमने पेंट को अप्लाई किया और जो हमारा पेंट है, इन दोनों के बीच में ना एक अच्छा बॉन्ड नहीं बन पाया। तो बॉन्ड अच्छा नहीं बन पाया, तो एक दिन ना एक दिन उन्हें डिटैच होना ही है, अलग होना है। तो अच्छे बॉन्ड ना बनने के कारण, किसके बीच में, बिटवीन सरफेस एंड पेंट फिल्म के बीच में अच्छा बॉन्ड ना बनने के कारण जो हमारे पेंट की परत गिरने लगती है, बहुत कॉमन, नहीं तो इतना ज़्यादा कॉमन आपको देखने को मिलेगा, मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं। तो ये डिटैचमेंट होने लगती है फिल्म की। तो अब आपको क्या है कि आपको देखने को मिला कि उसके वजह से कौन सा डिफेक्ट देखने को मिला, फ्लेकिंग। तो अब जब भी आपको डिफरेंट तरीके के पेंट के डिफेक्ट्स देखने को मिले, तो आपको ये नहीं बोलना है कि पेंट खराब है। आपको, आप सिविल इंजीनियर हैं, आपको अपने ये डिफरेंट डिफरेंट जो वर्ड्स हैं इन्हें यूज़ करना है कि यार ब्लिस्टरिंग हो रही है, फफोले पड़ रहे हैं, कि ब्लूम हो रहा है, फेडिंग हो रही है, फ्लेकिंग हो रही है, पेंट झड़ रहा है, नहीं बोलना है फ्लेकिंग हो रही है। तो इस तरीके से अगर आप टर्म्स यूज़ करोगे तो हाँ, कुछ याद हो जाएगा, रिवीजन होता रहेगा इसी तरीके से। वहीं पे अगर नेक्स्ट डिफेक्ट की बात करें तो वो हो जाएगा ग्रेनिंग। तो अगर ग्रेनिंग की बात करें तो जैसे कोई भी सरफेस है, जैसे ये सरफेस है, उस पर मैंने कोट लगा दी पेंट की, और हमने ये क्वालिटी पहले देखी थी कि पेंट की क्वालिटी क्या होती है, वो एक ऐसी सरफेस पे ऐसा होना चाहिए कि जो नीचे का जो सरफेस है वो हमें परमिएबल ना हो, मतलब नीचे का जो सरफेस है वो पारदर्शी ना बने, वो हमें दिखे नहीं। तो हमारा जो नीचे का सरफेस है वो दूसरों को ऑब्जर्व नहीं होना चाहिए। इसी वजह से तो हम पेंट कर रहे थे। तो क्या होता है कि मटेरियल अंडरलाइंग सरफेस इज ऑब्जर्वेबल, मतलब क्या होता है, नीचे का जो सरफेस है वो हमें दिखने लगता है, पारदर्शी हो जाता है, परमेबल हो जाता है थ्रू द पेंट, पेंट करने के बाद। इसका मतलब क्या है कि हमने इन एडुकेट कोटिंग ऑफ पेंट ऑन द मटेरियल, या तो हमने पेंट की कोटिंग अच्छे से नहीं की, या पेंट का मटेरियल में कुछ गड़बड़ है। तो पेंट की कोटिंग अच्छे से ना करने की वजह से जो नीचे का सरफेस है वो अगर हमें दिखने लगे, तो वो किस तरीके का डिफेक्ट में काउंट होता है, वो होता है हमारा ग्रेनिंग। वहीं पे अगर हम अगले पे डिस्कस करें अगर अगले डिफेक्ट को, तो वो चॉकिंग है। इसमें क्या होता है कि हमने पेंट को अप्लाई किया सरफेस पे, और आप वैसे हाथ लगा के देखोगे तो आपके हाथ में ना चॉक पाउडर जैसा आपके हाथ में आने लगेगा कुछ दिनों बाद। ये क्यों होता है, जब हम इनसफिशिएंट ऑयल डालते हैं, जब हम पेंट में इनसफिशिएंट ऑयल डालते हैं तो वो अच्छा सॉल्वेंट नहीं बन पाता, अच्छा पेस्ट नहीं बन पाता, तो उसमें बेस का अमाउंट ज़्यादा हो गया। तो इस वजह से क्या होता है कि किस तरीके का हमें कोट देखने डिफेक्ट देखने को मिलता है, तो इसे बोलते हैं हम चॉकिंग। चॉकिंग में बेसिकली क्या होता है, पाउडर शेप जो है वो आपके हाथ में आने लगती है। तो फॉर्मेशन ऑफ पाउडर ड्यू टू इनसफिशिएंट ऑयल इन द प्राइमर, इस वजह से क्या होगा, आपको चॉकिंग डिफेक्ट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट डिफेक्ट की अगर हम बात करते हैं तो वो है रिंकलिंग। रिंकलिंग की बात करें तो अकर्स व्हेन अ थिक लेयर ऑफ पेंट इज कोटेड ऑन द सरफेस। अब क्या हुआ, ग्रीनिंग किस वजह से हुआ था, जब भी हमने सरफेस नीचे दिखने लगा, तो इसमें क्या था, हमने थिन सरफेस, मान लो सरफेस पे प्रोडक्ट अप्लाई किया है, लेकिन अगर हमने बहुत ज़्यादा अच्छा थिनर नहीं मिलाया और थिक लेयर है पेंट की, तो क्या हो, जब हम बहुत ज़्यादा थिक लेयर प्रोवाइड करने लगते हैं तो क्या होगा, रिंकल पड़ जाते हैं, मतलब जब सूखने के बाद ना उसमें रिंकल्स पड़ जाते हैं, क्रैक जैसा दिखने लगता है। तो जो थिक लेयर प्रोवाइड करते हैं हम पेंट की, उस वजह से जो हमारा डिफेक्ट होता है वो है हमारा रिंकलिंग। अब है हमारा स्पॉनिफिकेशन। तो स्पॉनिफिकेशन क्या है, जैसे झाग जैसा सरफेस बन जाएगा। मोस्टली हमें ना सैनिटरी पाइप्स पे देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ पर एल्कलीज का एक्शन होता है। तो जब भी कोई केमिकल हमारे पेंट के संग कांटेक्ट में आएगा, एल्कलीज जो है वो कांटेक्ट में आएंगे पेंट के संग, तो एक सोप जैसा, मतलब साबुन जैसा एक झाग फॉर्मेशन होने लगता है पेंट पे। उसी को हम बोलते हैं सैपोनिफिकेशन। तो सोप पैचेज आर फॉर्म्ड ड्यू टू केमिकल एक्शन ऑफ एल्कलीज। तो अगर हम बात करें इस डिफेक्ट की, तो सोप पैचेस बन जाते हैं। तो ये मोस्टली हमारे सैनिटरी पाइप्स इन पे
सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, या वॉशरूम में जो पाइप्स होते हैं जहाँ भी हम यूज़ करते हैं, इन पाइप्स पे हमें सबसे ज़्यादा इन पाइप्स के पेंट पे हमें देखने को मिलता है। वहीं पे अगर हम बात करें सैगिंग, तो अब क्या होता है, जैसे हमने थिक पेंट किया दीवार पे और फिर हमने ठीक से मतलब वर्कमैनशिप, फॉल्टी वर्कमैनशिप है, इतनी अच्छी वर्कमैनशिप उन्होंने नहीं किया, मतलब उन्होंने अच्छे से पेंट नहीं किया। तो जब हमारी जो फिल्म है, पेंट की फिल्म, वो नीचे की तरफ ऐसे आप देख सकते हो, ये दिख रहा होगा आपको, इस तरीके से नीचे की तरफ रन करने लगती है टाइम से पहले, मतलब, और वो सैगिंग फॉर्म करने लगता है, सैगिंग जैसा हमारा सिंबल बनने लगता है। तो इस तरीके के डिफेक्ट को हम सैगिंग बोलते हैं, जब थिक पेंट की लेयर नीचे की तरफ फॉल करने रन करने लगे, उसी को हम सैगिंग बोलते हैं। वहीं पे अगर हम बात करें नेक्स्ट वाले की, तो ये है हमारा एलिगेटरिंग, इसको क्रोकोडाइलिंग भी बोलते हैं। तो बेसिकली क्या है, आपने देखा होगा मगरमच्छ और जो एलिगेटर्स होते हैं, उनकी जो ऊपर की स्किन होती है उसमें ना कुछ ऐसे स्केल्स बने होते हैं, इस तरीके की उनकी जो ऊपर की परत है वो उस तरीके की होती है। तो अब वैसा ही हमारे पेंट की जो कोट करते हैं ना, हार्ड कोट पेंट में प्रोवाइड करते हैं, तो छोटे छोटे क्रैक्स से दिखने लगते हैं, इसीलिए उसके नाम पे हमने एलिगेटरिंग नाम रख दिया। तो व्हेन द हार्ड कोट ऑफ पेंट इज अप्लाइड ओवर द सॉफ्ट कोट या फिर एग्जिस्टिंग कोट, जो पहले से एक एग्जिस्टिंग कोड है उसके ऊपर हमने बहुत हार्ड कोट लगा दी, तो क्या होता है, परत ऊपर आने लगती है और ऐसे क्रैक जैसे बनने लगता है। तो इसी तरीके की जो हमारा क्रैक है, इसको हम एलिगेटरिंग बोलते हैं। वहीं पे इसे हम क्रोकोडाइलिंग भी बोल सकते हैं। तो क्रोकोडाइलिंग या एलिगेटरिंग से आपको इसको कनेक्ट करना है। तो हमने बहुत सारे डिफरेंट तरीके के डिफेक्ट देख लिए, एक बार फटाफट देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखा ब्लूम, जो प्रॉपर वेंटिलेशन की वजह से नहीं होगा। ब्लिस्टरिंग क्या होगा, जब हमारा मॉइस्चर अंदर इंट्रैप रह जाएगा। फेडिंग क्या होता है कि सनलाइट के प्रेजेंस में जो हमारा पेंट है वो बहुत ज़्यादा, मतलब जिस कलर का था उससे कुछ अलग ही कलर होने लगता है, फेड होने लगता है, नाम से पता चलता है। फ्लैकिंग क्या होता है कि जब हमारा जो सरफेस है और जो पेंट है उनके बीच में एक बहुत प्रॉपर कनेक्शन ना हो और उनका जो डिटैचमेंट हो जाए, उनके बीच में जो बॉन्ड है वो टूटने लगे और डिटैचमेंट हो जाए, और अब उसके संग उसका मन नहीं लग रहा, उस दीवार से वो हटना चाहता है, तो डिटैच होने लगता है। वहीं पे ग्रेनिंग की बात करें, तो जो सरफेस है, हम चाहते हैं सरफेस ना दिखे लोगों को, लेकिन वो सरफेस हमें परमिएबल है, मतलब दिखने लगता है। थिन लेयर ऑफ कोट की पेंट की प्रोवाइड कर दिया, पेंट के में थिनर ज़्यादा अमाउंट में मिल गया, तो ये सब क्या होता है, मतलब ग्रेनिंग की वजह से ग्रेनिंग दिखने को मिलता है। वहीं पे अगर हमने ऑयल अच्छे से प्रोवाइड नहीं किया, ऑयल की मात्रा कम है, तो हमारे को चॉकिंग प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि जो हमारा पेंट है वो है ना थोड़ा पाउडर फॉर्म में बनने लगता है। वहीं पे रिंकलिंग की बात करें तो क्या होता है कि हमने पहले से जो सरफेस है उस पर एक बहुत ज़्यादा, मतलब जो सरफेस पे हमें पेंट करना है, हमने बहुत अच्छे से थिनर नहीं मिलाया, एक अप्रोप्रिएट अमाउंट में थिनर ना मिला के हमने पेंट को पतला नहीं किया, हमने बहुत मोटी थिक लेयर उस पर प्रोवाइड कर दी। तो वो हमारा रिंकलिंग हो गया। फिर अब हम स्पॉनिफिकेशन, जब हमारा सैनिटरी पाइप्स, ये ऐसे पाइप्स होते हैं जो केमिकल के प्रेजेंस में आ जाते हैं, तो केमिकल के प्रेजेंस में आने की वजह से जो हमें डिफरेंट टाइप ऑफ डिफेक्ट देखने को मिलता है पाइप्स के ऊपर, पाइप के पेंट के ऊपर, वो सैपोनिफिकेशन है। सैगिंग क्या होता है, जब बहुत मोटी परत हमारी नीचे की तरफ बहने लगती है, तो जो हमारी लेयर बन जाती है सूखने के बाद, वही हमारा सैगिंग हो जाता है। एलिगेटरिंग क्या है कि हमने एक पतली सी लेयर, ये पहले से पेंट का कोट है, उस पर हमने बहुत मोटी लेयर लगा दी, उसकी वजह से जो छोटे छोटे क्रैक्स देखने को मिलते हैं, या फिर जो क्रोकोडाइल के ऊपर जो स्किन पे स्केल्स दिखते हैं, उस तरीके के क्रैक अगर हमें देखने को मिलते हैं पेंट के ऊपर, तो वो एलिगेटरिंग हो जाता है। तो अगला पॉइंट है हमारा डिस्टेम्पर। तो अगर हम डिस्टेम्पर की बात करें, तो जिस तरीके से पेंट में हमें बेस की नीड थी, फिर व्हीकल चाहिए था, फिर ड्रायर चाहिए था, थिनर चाहिए था, उसी तरीके से डिस्टेम्पर की अगर हम बात करें तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पेंट की जगह कहीं कहीं बहुत सारी जगहों पे इसे यूज़ किया जाता है। तो अगर हम बात करते हैं, तो चौक हम यूज़ करते हैं, जो चौक है वो हमें एज अ बेस यूज़ करते हैं डिस्टेम्पर में। और व्हीकल के, जो व्हीकल है हमारा, जिसमें हमें उस सॉलिड सब्सटेंस को एक पेस्ट में बनाना है, तो व्हीकल पे हम वाटर यूज़ करते हैं। व्हीकल कैरियर के लिए हम एक वाटर को यूज़ करते हैं। क्यों वाटर को यूज़ करते हैं, क्योंकि वाटर में जो इसकी रिएक्शन है बहुत ज़्यादा फास्ट है। तो अगर हम बेस के रिएक्शन की बात करें वाटर के साथ, तो वो बहुत ज़्यादा फास्ट है, इस वजह से हम एज अ व्हीकल हम किसको यूज़ करते हैं, तो ये याद रखना है, व्हीकल हमारा डिस्टेम्पर में चौक जब है तो वो हमारा वाटर यूज़ होगा। वहीं पे अगर हम बात करते हैं लिनसीड ऑयल की, लिनसीड ऑयल को किस तरीके से यूज़ किया जाता है, ड्रायर की तरह यूज़ किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जब डिस्टेम्पर में बेस हमारा चौक है, तो वाटर हमारा व्हीकल है और लिनसीड ऑयल हमारा ड्रायर की तरह काम करेगा। वहीं पे नेक्स्ट पॉइंट को देखें तो ये बोलता है कि इट रिएक्ट विद वाटर सो फास्ट। इसी वजह से हम वाटर को व्हीकल की तरह लेते हैं, क्योंकि ये जो हमारा बेस है, वो हमारा जो चौक है, वो वाटर में बहुत ज़्यादा तेज रिएक्ट करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी एक तरीके का एमसीक्यू है कि ये जो डिस्टेम्पर है वो कौन से वॉल पे हम अप्लाई करते हैं, इंटरनल वॉल पे, एक्सटर्नल वॉल पे, बोथ। तो अगर हमें याद रखना है कि जो डिस्टेम्पर है वो इंटरनल वॉल पे अप्लाई किया जाता है। वहीं पर अगर हम 1 किलो डिस्टेम्पर यूज़ करते हैं, अगर 1 किलो डिस्टेम्पर लेते हैं, तो 0.6 लीटर वाटर को यूज़ किया जाता है। इफ़ वी आर टेकिंग 1 kg डिस्टेम्पर, अगर ये क्वेश्चन भी एमसीक्यू में पूछा गया
गया है कि अगर 1 केजी डिस्टेंपर लेते हैं तो कितना वाटर यूज़ करेंगे, तो 0.6 लीटर वाटर यूज़ करेंगे। और वाटर को हम एज़ अ व्हीकल यूज़ करते हैं क्योंकि इसकी रिएक्शन चॉक के संग या बेस के संग बहुत फास्ट है। बट वहीं पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि अगर हमने बेस व्हाइट लेड लिया है, अगर व्हाइट लेड को, जो चौक है, चौक की जगह हमने व्हाइट लेड को बेस लिया है, तो हमारा व्हीकल चेंज हो जाएगा। तब हमारा व्हीकल वाटर नहीं रहेगा, फिर हमारा व्हीकल कौन हो जाएगा, लिंसीड ऑयल को हम एज अ व्हीकल यूज करेंगे। सारे पॉइंट आपके एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें प्लीज याद कर लीजिएगा कि अगर हमारा बेस व्हाइट लेड है तो हमारा लिंसीड ऑयल व्हीकल होगा, अगर हमारा बेस चौक है तो हमारा व्हीकल वाटर होगा। अब इनकी कुछ बात कर लेते हैं। तो ये वर्केबल है, मतलब इजीली, एक तो ये इजीली अवेलेबल होता है, बहुत ज़्यादा इजीली अवेलेबल है। ऊपर से इनमें एक और बहुत खास बात होती है कि ये पोरस होते हैं। पोरस होते हैं इसका मतलब क्या है कि ये सोख सकते हैं जल्दी। तो जितना जो न्यू प्लास्टर की वॉल होती है, न्यू प्लास्टर वॉल जो होती है, उस पर हम इजीली मतलब इसको डिस्टेम्पर को यूज़ कर सकते हैं। जो न्यू न्यू प्लास्टर वॉल्स होती हैं तो उन पे हम इजीली डिस्टेम्पर को अप्लाई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये पोरस होते हैं। वहीं पे अगर हम बात करते हैं एक और पॉइंट की, तो ये वर्केबल, मतलब इससे वर्क करना बहुत ईजी है, ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं आती है, वर्क करना बहुत ईजी है। बट ये पेंट के कंपेयर में लेस ड्यूरेबल है, मतलब इनका जो टाइम पीरियड है वो उतना अच्छा नहीं है। पेंट अगर हमने किसी सरफेस पे लगाया तो मान लो अगर वो 3-4 साल चलेगा, तो डिस्टेम्पर को अगर यूज़ करोगे तो 1-1.5 साल 2 साल में ये बोल जाएगा। तो मतलब ये है कि ईजिली अवेलेबल हो सकता है, थोड़ा कॉस्ट इफेक्टिव होता है, पर वर्केबल होता है, लेकिन ये ड्यूरेबल नहीं है, मतलब पेंट के कंपेयर में ड्यूरेबल नहीं है। वहीं पर अगर हम बात करें एक और, तो ये थिक, मतलब जो इसकी लेयर है वो थिक है और ब्रिटल है। ब्रिटल का मतलब क्या होता है कि अगर हमने कोई भी इफेक्ट हुआ, कोई भी स्ट्रेस पड़ा, तो वो जल्दी ज़्यादा वार्निंग नहीं देगा और वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, मतलब बिना वार्निंग के उसमें हमें क्रैक्स देखने को मिलेंगे। तो ये क्या है, थिक तो होती है इसकी लेयर और ब्रिटल होती है इन कंपेयर टू पेंट। वहीं पे अगर हम बात करें तो डिस्टेम्पर में एक और चीज़ याद रखनी कि अगर चौक यूज़ करते हैं तो वाटर हमारा व्हीकल होता है, ये तो ठीक है। पर पुराने ज़माने में, एंशिएंट टाइम में जो पेंटिंग्स बनाते थे, या एंशिएंट टाइम में जब हम यूज़ करते थे, तो हमारा एक और व्हीकल की तरह यूज़ किया जाता था, जिसे बोलते हैं सीजन, कैशियन। तो कैशियन की अगर बात करें तो ये हमारा व्हीकल की तरह यूज़ किया जाता है डिस्टेम्पर में, बिल्कुल सही बात। अब ये क्या है, ये होममेड दही है एक तरीके से, जो हम मथ के, हमारा दूध को मथ के जो हम दही बनाते हैं ना, उसी को, जो हमारा घर में दही बना, उसी को हम यूज़ करते हैं बेस में। और फिर पानी की जगह हम होममेड कर्ड को यूज़ करते हैं। इसकी जो यूज़ होती थी, जो ये इसका यूज़ है, ये बहुत पहले 8th सेंचुरी से भी पहले, या 8th सेंचुरी तक, मतलब बहुत एंशियंट टाइम से हम पेंटिंग्स में देखा करते हैं। तो ये जो अगर डिफरेंट काइंड के पेंटर्स जो आप एंशियंट पेंटिंग बनाते हैं, उन्हें भी अभी भी यूज़ करते हैं। तो ये जो दूध होता है उसको स्किम करते हैं, वही उसको मथते हैं और फिर उसमें वही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा के, तो हम जो उससे निकलता है, जो घर का दही निकलता है, उसको हम एज अ व्हीकल यूज़ करते हैं। और ये बहुत एंशिएंट टाइम से यूज़ किया जा रहा है। पेंट और डिस्टेम्पर के बाद अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वार्निश। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वार्निश भी, हमारा एमसीक्यू के रिलेटेड से। तो अगर हम बात करते हैं तो इसमें बेस हम किसको लेते हैं, रेजिन को। तो अगर बेस की बात करें, बेस या पिगमेंट की बात करें, तो इसमें हमारा रेजिन जो होता है उनको हम बेस की तरह लेते हैं। वहीं पे लिनसीड ऑयल हमारा व्हीकल की तरह काम करता है, बिल्कुल व्हीकल की तरह लिया जाता है लिनसीड ऑयल को। वहीं पे अगर टर्पेंटाइल ऑयल की बात करें तो ये हमारा थिनर के लिए यूज़ किया जाता है। ज़रूरी नहीं है जो हमारा पेंट में भी कंपोनेंट जिस प्रकार के लिए यूज़ किया जा रहा है, जिस भी यूज़ के लिए हमने जो मटेरियल को यूज़ किया है, ज़रूरी नहीं है कि वही सेम फंक्शन यहाँ वार्निश में भी यूज़ करा जाएगा। तो टर्पेंटाइन ऑयल जो है हमारा, वो हमारा थिनर की तरह यूज़ किया जाएगा। वहीं पे लेकिन हम अल्कोहल की बात करें तो ये फिलर और एक्सटेंडेड के लिए यूज़ किया जाएगा। फिलर को क्या करते थे हम, वॉल्यूम को इंक्रीज करने के लिए यूज़ करते थे। तो फिलर और एक्सटेंडर के लिए हमारा अल्कोहल को यूज़ करेंगे। तो अगर हम बात करते हैं वार्निश की, तो वार्निश पेंट से अलग क्यों है, क्योंकि अगर उसमें हम बात करें तो जैसे पेंट हमारा क्या है, जो नीचे की सरफेस है वो दिखनी नहीं चाहिए, बट वार्निश हमारा ट्रांसपेरेंट और सेमी ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन है। मतलब कि ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन है, तो जिस भी सरफेस पे मैं अप्लाई करूंगी, इसका मतलब वो हमें सरफेस दिखेगा, या फिर सेमी ट्रांसपेरेंट, थोड़ा बहुत दिखेगा, पर दिखेगा ज़रूर। तो ये क्या है, एक तरीके का ट्रांसपेरेंट और सेमी ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन है, जिसमें हमारा बेस रेजिन की तरह, लिंसीड ऑयल व्हीकल की तरह, थिनर की तरह हमारा टर्पेंटाइन ऑयल, और फिलर का काम करता है अल्कोहल। तो ये सबको मिला के जो हम बनाते हैं वो है हमारा वार्निश। अगर हम वार्निश की यूज़ की बात करें तो हम इसे कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, तो अगर हम इसकी यूज़ की बात करते हैं तो बेसिकली एक तो ये यूज़ किया जाता है ऑर्नामेंटल अपीयरेंस पे, मतलब जितने भी हमारे ऑर्नामेंट्स होते हैं उन पे पेंट करने के लिए, उनको ब्राइटन करने के लिए, उनकी चमक बढ़ाने के लिए हम किनको यूज़ करते हैं, वार्निश को यूज़ करते हैं। या फिर जो भी सरफेस है जिसको मुझे वेदर इफेक्ट से, जैसे बारिश हो गई, धूप हो गई, वेदर के इफेक्ट एटमॉस्फेयर से मुझे बचाना है, तो उन सरफेसेस पे भी हम उसको ब्राइटन करने के लिए वार्निश को यूज़ किया जाता है। तो ये तो हमारा जगह हो गई जहाँ पे हम यूज़ करते हैं। वेल वहीं पे अगर हम बात करते हैं कि जैसे रेजिन से बनता है, रेजिन एज अ बेस यूज़ किया जाता है, तो अगर रेजिन मटेरियल की बात करें तो कुछ एग्जाम्पल है जो लिख लेना चाहिए हमें। तो एक कॉपल हो गया, एम्बर हो गया, तो कॉपल, एम्बर, मैस्टिक हो गया। मैस्टिक गम जो होते हैं,
ये सब जो है हमारे ये हमारे रेजिन की तरह यूज़ किए जाते हैं हमारे वार्निश में। वेल वहीं पे अगर हम सॉल्वेंट की बात करें, सॉल्वेंट हो गया या फिर जैसे हम अपना व्हीकल भी कहते हैं, तो ये कौन कौन से हो गए? एक तो लिंसीड ऑयल हमें पता ही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। लिंसीड ऑयल हो गया, फिर जितने भी डिफरेंट टाइप के हमारे ऑयल होते हैं, जैसे टर्पेंटाइल ऑयल हो गया, तो टर्पेन टाइन ऑयल हमारा ये भी हम यूज़ कर सकते हैं। वेल वहीं पे नेफ्था हो गया, नेफ्था भी यूज़ किया जाता है। और हमारा स्पिरिट हो गया, स्पिरिट जो है ये सब हमारे सॉल्वेंट की तरह यूज़ किए जाते हैं। तो कॉपेल अम्बर मैस्टिक गम हमारा रेजिन हो गया। सॉल्वेंट में हमारा लिंसिड ऑयल, नेफ्था, स्पिरिट। वहीं पे अगर हम ड्रायर की बात करें, तो ड्रायर तो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट ड्रायर और फेमस ड्रायर तो हमारा लिथार्ज है। लिथार्ज की अगर बात करते हैं तो ये हमारा सबसे फेमस है। वहीं पे लेड एसीटेट, जो लेड से रिलेटेड जितने भी थे हमारे मटेरियल अगर आपको याद हो, तो लेड एसीटेट जो है हमारा, ये भी हमारा ड्रायर है। और वाइट कॉपर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ ड्रायर। तो वाइट कॉपर इज़ ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ ड्रायर। तो ये सब जो हमारे एग्जाम्पल हैं, ये आपको नाम याद रख लेने हैं, क्योंकि ये जो मैंने नाम लिए हैं ये मेनली किसी किसी एमसीक्यू में पूछे गए हैं। और एमसीक्यू में पूछे हैं कि ये क्या है, तो ये किससे रिलेटेड है। अगर हमें बात करना है रेजिन किस में मिलाया जाता है, तो वार्निश में मिलाया जाता है। और ये डिफरेंट डिफरेंट नाम के जो रेजिन है, ये किस में यूज़ किया जाता है, वार्निश में यूज़ किया जाता है। अगर इसकी बात करें कहाँ पे यूज़ करते हैं, तो हम अपीयरेंस बढ़ाने के लिए, ऑर्नामेंटल अपीयरेंस बढ़ाने के लिए, वेदर के लिए। तो आज हम देख लेते हैं बहुत जल्दी। हमने देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने कहा था पेंट को लेने का फ़ायदा यही है कि इसका जो सिलेबस का कवरेज है वो बहुत छोटा है इन कम्पेयर टू और भी टॉपिक के। तो हमने देखते हैं हमने क्या क्या देखा। तो पेंट क्या होता है, हमने देखा प्रोटेक्टिव लेयर और एक प्लीजेंट अपीयरेंस देने के लिए हम जो भी लेयर प्रोवाइड करते हैं सरफेस पे, उसे पेंट कहते हैं। फिर हमने फंक्शन देखे, देख तो ईजिली मिलना चाहिए, फंगाई और बैक्टीरिया से बचाना चाहिए, मेटल के सरफेस पे कोरोजन से बचाना चाहिए। ये सब पॉइंट हमने देखे। फिर हमने देखा कि कंपोनेंट क्या होते हैं, बेस, व्हीकल, पिगमेंट, ड्रायर, थिनर, फिलर, एक्सटेंडर, इन सब का काम क्या है हमने ये भी देखा था कि किस लिए यूज़ किया था। बेस को हम एज अ सॉलिड सब्सटेंस यूज़ करते हैं, व्हीकल को पेस्ट बनाने के लिए यूज़ करते हैं। फिर डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स देखे थे। फिर हमने थिनर देखा कि क्यों यूज़ किया जाता है। थिनर को हमने पेंट को पतला करने के लिए, उसकी जो जो उसका कवरेज एरिया है उसको बढ़ाने के लिए किया था। 25% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए हमारा फिलर। तो फिलर क्यों यूज़ किया था हमने, वॉल्यूम को इंक्रीज करने के लिए, कॉस्ट इफेक्टिव बनाने के लिए, कॉस्ट को कम करने के लिए। ड्रायर को क्यों यूज़ किया था, कि वो जल्दी सूख सके और दूसरी पेंट की लेयर बना सकें। तो 10% से ज़्यादा ड्रायर का वॉल्यूम भी नहीं होना चाहिए। कलर प्रोवाइड करने के लिए पिगमेंट दिए थे। तो 2 तरीके के पिगमेंट होते हैं, नेचुरल और हमारे आर्टिफिशियल। ये सब तो हमारा पेंट हो गया। फिर हमने आइडियल जो करेक्टरिस्टिक होनी चाहिए कि किस तरीके का पेंट होना चाहिए, ये सब देखा। डिफरेंट टाइप्स के सरफेसेस पे हमने पेंट कैसे प्रोवाइड करते हैं, ये सब देखे थे। उसके बाद हमने डिफेक्ट देखा। फिर हमने वार्निश, डिस्टेम्पर, सीजन देखा कि दही से जो हम व्हीकल की तरह यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं। तो ये सब जो टॉपिक थे हमने उसे कवर किया है। वेल आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और आप जिसने भी यहाँ तक देखा है वो अपने गोल को लेके बहुत सीरियस है। और उनके लिए एक सरप्राइज ये है कि नेक्स्ट जो लेक्चर है, पूरा जितने पेंट के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं, उसके पूरे क्वेश्चन को हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इसलिए मैंने पहले पेंट लिया कि पहले एक थोड़ा सा बेसिक हमें आइडिया लग जाए कि होता क्या है पेंट और क्या क्या पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, हम उसे पढ़ लें तो क्वेश्चन करने में ना बहुत मजा आएगा। क्वेश्चन करने के लिए हम पहले पेन पेपर लेके बैठेंगे, जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन है उनको आपको नंबर देने हैं और बताना है कमेंट सेक्शन में, पक्का बताना है। क्योंकि इस लेक्चर को आपने पूरा सुना है तो आई होप आपके क्वेश्चन वहाँ पे बनने चाहिए। कुछ क्वेश्चन होंगे जिनको हम इस नोट्स में इंक्लूड कर लेंगे और आपको इस लेक्चर की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। वेल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप यू लव द लेक्चर। थैंक यू सो मच। लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।